Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम जो पढ़ रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तो आज हम जो है प्रस्तावना के बाद हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय बट वेरी शॉर्ट। उसके बाद हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है वो बस शिक्षा अष्टकम ही है ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत से लोगों को ज्ञान दिया है ना। तो इस बुक में उन सभी की चर्चा। तो सबसे पहले हम भूमिका पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तक। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भूमिका में श्रील प्रभुपाद ने जो है वो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के नाम की व्याख्या की है ना। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो जीव है वो अज्ञानता के बादल में ढककर अपने आप को शरीर मानता है और किस तरह से वो इन अज्ञानता से बाहर निकल जाता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक अध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं और विद्यार्थी को सिखाने, जैसे लोग अध्यापक एक विद्यार्थी को सिखाता है वैसे ही भगवान जो है हम मूर्ख जीवों को बता रहे हैं कि किस तरह से भवसागर को पार करके भगवत धाम अपने स्वरूप को वापस प्राप्त किया जाता है। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, जनरली सभी जगह या बाकी जगह में जो पाखंड फैला हुआ है या जो नॉलेज कम है मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो लोग यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको क्या ज्ञान देते हैं कि यहाँ पे ठीक करो, सब चीज ठीक करो। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि भौतिक जगत दुखालय और अशाश्वत रहे। अच्छा, हम चैतन्य हैं, हम शाश्वत हैं, तो दोनों का मेल कहाँ होगा? एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। चाहे आप पैदा होइए, चाहे आप बड़े होइए, किसी भी अवस्था में, समझ रहे हैं? ये हमेशा बेमेल चीज है। इसलिए हमें अपनी एनर्जी यहाँ व्यवस्था मेंटेन करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें इतना करना चाहिए कि हमारा कार्य हो जाए, हम अपना कार्य जो है कर ले और भक्ति करके यहाँ से निकलना है। ये कॉन्शियसनेस मेंटेन कर। वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। अपने घर वापस जाए या अपने स्वरूप की सिद्धि कर भगवान जहां भी रखना चाहे वहां रखे, समझ रहे? तो ये कॉन्शियसनेस जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की। जैसे भगवान ने, जैसे प्रभुपाद भूमिका में भी बहुत सी बातें लिखते हैं कि कैसे भगवान ने एस्टैब्लिश किया धर्म का, प्रणय साधु नाम करने के लिए भगवान आते हैं। और फिर भगवान ने भगवत गीता में लास्ट में ये कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। और भगवान ने ये सर्वधर्म परित्यज्य जो लास्ट में कहा, लेकिन उसके पहले भगवान ने जैसे चौथे अध्याय में और 8वें 9वें अध्याय में भी, तो जगह जगह 9वें अध्याय में भी भगवान ने क्या किया है, 10वें अध्याय में भी अपने तत्वतः नॉलेज को प्रकाशित किया ताकि जीव भगवान को समझ सके। तो चैतन्य महाप्रभु से हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमर है और भगवान की भक्ति करना ही जीव का सुखान है। इस पोजीशन पर आने पर ही हम जो है सुखी हो सकते। तो उन्होंने मायावाद, निर्विशेषवाद आदि का खंडन बहुत तगड़ा किया, है ना, क्योंकि सब जगह या तो मायावाद या तो शून्यवाद था। श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, किसी को याद है श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। पाश्चात्य देशिता,
पाश्चात्य देश का मतलब ही है कि भोग प्रवृत्ति, है ना, अज्ञान प्रवृत्ति, निर्विशेषवाद और शून्यवाद को प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कंटिन्यू किया गुरु परंपरा। और आज के समाज में जो वृहद रूप में या तो मायावाद है, निर्विशेषवाद है या शून्यवाद है ना। और अभी तो ये हालत हो रही है कि किसी का कोई वाद ही नहीं कोई कोई लोग को जानता ही नहीं, इतनी अज्ञानता होती चली जाती। तो ऐसे में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट करके पुनः धर्म का जो है स्थापना किया। तो इस तरह से भूमिका में हम देखेंगे अलग अलग बातें जो पूरी बुक में बताई गई हैं, उनको शॉर्ट में सबलिस्ट किया गया। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं ताकि हम आगे जो रूप चैतन्य महाप्रभु ने सबको शिक्षाएं दी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, और उनके जो मेन मेन पॉइंट्स बताए हैं कि क्या 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 है मनुष्य जीवन का एम, या तत्वतः जो भी नॉलेज हमें शिक्षा अमृत के रूप में बताया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए भूमिका हम शुरू करते हैं। तो कोई पढ़ना शुरू करेगा? पढ़ने के लिए एक स्क्रीन दिख रही है आपको, बहुत सुंदर स्क्रीन है पीपीटी बनाने के लिए। वेरी वेरी थैंक्स टू राजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छी पीपीटी है, कलर इज आल्सो वेरी नाइस। ओके, यस, पढ़ना शुरू कीजिए। गोलोकेश्वरी पढ़िए। भूमिका कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित भगवान श्री चैतन्य के प्रामाणिक जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के तत्वावधान में 5 प्रवचनों के रूप में सर्वप्रथम प्रदत्त दिनांक 10 1990 to 1994 अप्रैल 1967। नो, अप्रैल 10 to 14 1967। आगे भूमिका है इसका, ये कहाँ से संकलन किया गया कि जब चैतन्य चरितामृत शिल प्रभुपाद ने लिखा, उसके बाद शिल प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में ये तत्वबोधान में 5 प्रवचन दिए इसके ऊपर, है ना। शिल प्रभुपाद की व्याख्या, क्योंकि प्रभुपाद जब कुछ लिखते थे तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते थे उस बुक के बारे में, ताकि लोगों को समझ में आए कि इसमें है क्या, है ना, क्या बातें बताई गई। तो शिल प्रभुपाद ने 5 लेक्चर इसी के ऊपर दिए थे। ये लेक्चर ही भूमिका के रूप में इसको रखा था, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनके नाम का क्या अर्थ है, तो पूरा डिटेल में वर्णन किया। तो आइए पढ़ते हैं। चैतन्य का अर्थ है चेतना, जीवन शक्ति। चेतन जीव होने के कारण हम चल फिर सकते हैं, किंतु मेज नहीं चल सकती क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। चलना और क्रिया करना चेतना का चिन्ह माना जा सकता है। वास्तव में कहा जा सकता है कि चेतना के अभाव में कुछ भी क्रिया संभव नहीं है। प्रकृति के बंधन में भी चेतन अमृत है, अतः चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चेतना का अमृतमय चरित्र। नेक्स्ट। यह चेतना शाश्वत रूप से कैसे प्रकाशित हो सकती है? इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य अथवा अन्य किसी जीव द्वारा नित्य नहीं होता, क्योंकि इन देहों में हम में से कोई भी अमृत नहीं है। हम चेतना युक्त हैं, हम क्रिया करते हैं, स्वभाव और स्वरूप से अमृत हैं, पर हम जिस बंधन में हैं वह हमारे अमृतत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती है। कठोपनिषद में उल्लेख है कि हम और ईश्वर दोनों ही नित्य और चेतन हैं। यद्यपि यह सत्य है कि श्री भगवान के समान हम भी नित्य हैं, किंतु दोनों में एक भेद है। जीवात्मा होने के नाते हम नाना क्रियाएं करते हैं, परंतु हम में अपरा प्रकृति माया में गिरने की प्रवृत्ति रहती है। श्री भगवान में ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के रूप में वे अपरा प्रकृति के अधीन कभी नहीं होते। वस्तुतः अपरा प्रकृति तो उनकी अचिंत्य शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। भूमि से आकाश में देखने पर हमें केवल मेघ दिखते हैं, किंतु मेघों से ऊपर उड़ने पर
प्रकाशवान सूर्य को देखा जा सकता है। दूसरी ओर आकाश से गगनचुंबी भवन और नगर बहुत नन्हे से लगते हैं। उसी प्रकार श्री भगवान की दृष्टि में यह संपूर्ण प्राकृत सृष्टि नगण्य है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के नाम का मतलब बताया है ना। क्या बताया गया है? कोई बताएगा क्या मतलब है चैतन्य महाप्रभु के नाम का? यमुना। यस माता जी। चैतन्य महाप्रभु के नाम का मतलब बताया गया। माता जी लिविंग फोर्स मतलब चेतना जी हाँ, है जीवन शक्ति जी हिंदी में बताया गया है कि भगवान जी का नाम जो चैतन्य है ना। तो चैतन्य, चैतन्य मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस है ना। डेड व्यक्ति नहीं है, चैतन्य है, जिनके अंदर जीवन शक्ति है। तो चेतना होने के कारण ही, जैसे हमारे अंदर जीवन शक्ति है, प्राण है, तभी तो हम चल फिर रहे हैं ना। क्लियर हो रहा है? तो अगर भगवान वो प्राण है, ये समझना। तो चैतन्य महाप्रभु वो चैतन्य है, वो कॉन्शियसनेस है, जिसके बल पर हमारे अंदर चलने फिरने उठने बैठने की शक्ति है, चेतना रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण एक ही है, अभिन्न है ना। केवल वर्ण का अंतर है ना। तो भगवान वो श्याम वर्ण के हैं, यहाँ पे भगवान जो है गौर वर्ण। तो वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में है कि किस तरह भगवत गीता को ज्ञान को जीवों को अपने व्यवहार में किस तरह वो उतारे, ये करके दिखाए है ना, ताकि वो आराम से इसका पालन कर सके। तो सबसे पहले क्या बताया गया? चैतन्य महाप्रभु के नाम का अर्थ। चैतन्य माने जीवन शक्ति। तो प्रभुपाद पे लिखते हैं जैसे लकड़ी है, मेज है, ये सब चल, चेतना है इसमें? नहीं, इसमें चेतना नहीं है ना। तो परंतु ये चेतना शाश्वत रूप से कैसे प्रकाशित हो सकती है, मतलब चेतना कैसे कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में बता रहा था। इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य तथा अन्य किसी जीव द्वारा नित्य नहीं होता, और देह में इनमें कोई भी अमृत नहीं। प्रभुपाद देह और शरीर के अंतर को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि हमारी जो चेतना है, हम जो आत्म स्वरूप में है, वो तो शाश्वत है, लेकिन ये शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है ना, जड़ है और मृत है। ये अभी भी मृत है। इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, इसलिए इसके अंदर क्रियाएं चल रही। समझ में आ रहा है? यानी मेन तत्व क्या है? वो चेतना, जिसकी हम परवाह नहीं करते। देखिए, हम शरीर की परवाह करते, शरीर भरण पोषण में लगे है ना। ये अज्ञानता के कारण है ना। जैसे हमें नॉलेज हो जाए कि ये करने से हम जो है सुखी रहेंगे, तो हम क्या करते हैं? वही कार्य करते हैं। तो जब हमें भक्ति में आते हैं तो हमें ये सब चीजें पता चलती है ना। तो हम चेतना युक्त हैं, हम क्रिया स्वभाव से हम अमृत हैं, लेकिन हमने जो बंधन एक्सेप्ट किया है वो है शरीर का, जो हमारे बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए हम कभी भी तालमेल इस्टेब्लिश नहीं कर पाते है ना। कोई चेतन चीज जड़ चीज से कैसे तालमेल करेगी, और जड़ चीज कैसे चेतन की तरह एक्ट करेगा? नहीं कर सकता ना। जो जड़ चीज होती है उसमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन शाश्वत चीजों में परिवर्तन नहीं होते। तो हमारे साथ जब परिवर्तन होता है तो हमारे अंदर सारी चीजें डेवलप, शोक मोह, ये सब डेवलप होता है। तो क्लियर हो रहा है कि हमारे दुखों का कारण ये है कि हमारी आइडेंटिटी नॉलेज सही नहीं है, हमारा स्वरूप के नॉलेज में दिक्कत है। यहाँ हमें बार बार अपने आप को सीखना चाहिए। तो जैसे भगवान नित्य है, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद, क्योंकि उनके पार्ट है हम, है ना। वो क्वालिटी में हम सेम है, लेकिन क्वांटिटी में हमारा अंतर है। लेकिन हम भगवान के हैं, हम जड़ पदार्थों के नहीं है। लेकिन अज्ञानता ऐसी रहती है कि जीव जो सोचता है कि हम ये शरीर है, और जो वो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है ना। जैसे सब लोग पूछते हैं ना कि भगवत गीता तो 5000 साल पहले बोली गई,
चेतन चेतामृत जो है इस इन सब नॉलेज का आज के जीवन में क्या उपयोग है, क्यों पढ़े हम इनको, इनकी शिक्षाओं को क्यों लेके चले। तो इसके बहुत से आंसर्स हैं, बहुत से लाभ हैं जिनको बताया गया है। लेकिन एक लाभ ये भी है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोच कर विचार कर करते हैं ना, थिंकिंग करके करते हैं। लेकिन थिंकिंग को भी कोई चीज प्रभावित करती है ना, थिंकिंग भी हमारी किसी चीज के ऊपर प्रभावित रहती है। तो जैसा हमारा देखने का दृष्टिकोण रहता है वैसे ही हमारी थिंकिंग होती है, वैसी फीलिंग होती है, विलिंग होती है, वैसा एक्शन होता है। क्लियर नहीं है स्टेज? तो हम किस तरह से सोचें, हमारी चेतना कैसी हो, हर चीज को देखने का दृष्टिकोण कैसा हो, ये शास्त्र बहुत अच्छी तरह से बताता है। और ये हायर थिंकिंग। लेकिन जो हम मटेरियल ज्ञान के आधार पर चीजों को देखते हैं वो ज्ञान भी अधूरा है और साथ में वो अपूर्ण भी। क्लियर हो रहा है? तो देखने का दृष्टिकोण को व्यापक करने के लिए ही हम देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा विजन बढ़ा देते हैं हमारा। लेकिन इनका भी विजन लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि शास्त्र भगवान के द्वारा लिखे गए हैं वो हमारे विजन को हायर विजन कर देते हैं। तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। आज के समाज में तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण हम बहुत डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान पूर्ण है तो जीव भी पूर्ण है। यानी आप जब इस जन्म लिए आप पूर्ण हैं। क्लियर हो रहा है? आपको बाह्य किसी चीज की बहुत जरूरत नहीं है, जो चीज चाहिए सब भगवान ने अवेलेबल करके रखा है ना। श्री प्रभुपाद का कोटेशन है कि यदि कोई व्यक्ति के पास एक गाय और थोड़ी सी भूमि है, आराम से अपनी जीविका उपार्जन करके रह सकता है और अपना भक्ति भजन कर सकता है। कुछ हाय हाय किच करने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूर्ण है। लेकिन आज का समाज हमें क्या दिखाता है? एडवर्टीजमेंट दिखाता है। क्या दिखाता है? हम जब रास्ते में मान लीजिए आप चल रहे हैं तो एक होर्डिंग आती है। क्या आती है? कि ये क्या क्या किसका, हीरा लाल ज्वेलर्स की गले के हार में जो सुंदर नेकलेस है वो पहनने से क्लासी है, आपका जीवन सफल है। आपने होर्डिंग देखा? क्या देखा? कि हीरा लाल के जो ज्वेलर्स हैं ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास होंगे तभी मेरा जीवन सफल होगा। ये एडवर्टीजमेंट वो आपको बता के जा रहा है। तो एक्चुअल में ये एडवर्टीजमेंट आपको अपूर्णता दे रहा है। आप पूर्ण हैं लेकिन आपको आज की जो नॉलेज है क्या बता रही है? आप अपूर्ण है ना। आप वीआईपी के अंडरवियर पहनेंगे तभी आप ह्यूमन बीइंग है। अगर आपका वीआईपी का अंडरवियर नहीं है तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं है। फिर हमारे अंदर कॉन्शियस क्या आएगी? हमें वीआईपी का अंडरवियर चाहिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लैक्मे की कॉस्मेटिक लगाने पर हम जो हैं वो बहुत एलिवेटेड रहते हैं, हमको बहुत मॉडर्न समझा जाएगा, हमको बहुत अच्छा समझा जाएगा, हम उच्च क्लास से बिलोंग करने लगेंगे। तो हमारे अंदर क्या डेवलप होगा? हमारे पास लैक्मे की कॉस्मेटिक्स नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हम वो कॉस्मेटिक ले लेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरह बाकी सब चीजों के लिए भी है। जब बड़ी सी कार आएगी, अभी कौन सी नई कार आई है भाई? कौन सी नई कार चल रही है भाई? ब्रांड गंगा सुंदरी, BMW ले लीजिए। चलिए फिर वो आएगा, कार से उतरेगा, 6-7 लड़कियां बाहर निकलती हैं और बिल्कुल पूरी दुनिया उसको खींचने लगती है। फिर तो उसको क्या लगता है? मेरे पास तो मारुति है, लेकिन BMW होगा तब हम जो है हाई क्लास के हिसाब से रहें। तो क्या ये एडवर्टीज, अब यही से देख लीजिए आप, जितनी चीजें पूरी एडवर्टीजमेंट की दुनिया है ना। आपका एक छोटा सा पेंसिल से लेके आपकी हर चीज एडवर्टीजमेंट से है। ये आपको क्या प्रदान कर रहे हैं? पूर्णता प्रदान कर रही है कि अपूर्णता का एहसास दिला रही है? नरसिंह जी, सती माता जी, पूर्णता का एहसास दिला। ये हमें अपूर्णता का एहसास दिला रही है। जैसे मैंने सुना था विजय में है कृष्ण की वाणी,
कि एडवर्टीजमेंट में जैसे फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट आता है, या हाँ, फेयर एंड लवली लगाइए गोरे हो जाएंगे, गोरे हो तो जाएंगे, बोले अगर हम ऐसा गोरे ही नहीं। है और सुखी, सब बहुत सुंदर लगेंगे, सुखी हो जाएंगे, इन भी हैप्पी। बोलते ऐसा ही हो तो सब फॉरनर लोग सुखी और हैप्पी होंगे, सब गोरे लोग हाँ, सुखी और हैप्पी। और फिर हमें लगा कि हमारा तो कुछ नहीं बदला, हम और तो एक और वैसे ही रह गए। स्लीप वेल, स्लीप इन कंफर्ट, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो कहते हैं हाँ, ऐसा ही है, तो जो लोग डिप्रेशन में, उनको क्या बोले, आप इस गद्दे में सोइए, आपका डिप्रेशन आप, दूर हो हाँ, जाएगा, आपको आपको अच्छी नींद अगर आ जाएगी। अभी इस कंफर्ट, अच्छा जी, म्यूट हो। इस एक कंफर्ट गद्दे में बैठेंगे तभी आपको नींद आएगी, है ना। इसके अलावा आपको नींद नहीं आ सकती। अरे सोने के लिए गद्दा नहीं, नींद चाहिए, है ना, समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में आज का जो नॉलेज, जो हम सोचते हैं कि इस नॉलेज के द्वारा हम अपने उच्चतर विकास कर रहे हैं, एक्चुअल में ये नॉलेज हमें डंप और अज्ञानी बना। हमारा जो नॉलेज है, सोकॉल्ड नॉलेज जिसको हम लेके चल रहे हैं भौतिक जगत का, ये हमें अज्ञानता की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाले जो भौतिक जगत के जो नॉलेज वाले लोग हैं, उनको जीव तत्व के बारे में पता ही नहीं है, वो जीव को शरीर मानते हैं, हाँ? और शरीर हम हैं। तो अब बताइए, जो हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं? ईशावास इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मां तथा कस्य स्वीधनम। जो चीजों की आपको आवश्यकता है सब भगवान ने दे के रखा है, कोई अदर प्लेनेट से आपको कोई सामान नहीं आता। भले आप कितना भी अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो अपूर्णता का अनुभव इसलिए कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। यदि आपका भगवान के साथ संबंध है, आप कभी भी अपूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि अरे भाई, एक व्यक्ति लंगड़ा पैदा हुआ है या अंधा पैदा हुआ है, तो पूर्ण कहाँ है? वो व्यक्ति पूर्ण कहाँ है? वो तो अपूर्ण है ना, अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। हमारे इस्कॉन में चैतन्य चरणदास प्रभु जी, है ना, बाय बर्थ उनको पोलियो हो गया था और भी बहुत सी दिक्कत हुई थी। वो आज करोड़ों लोगों को पूर्णता का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। उसका रीजन क्या है? कि वो पूर्ण से कनेक्टेड है। तो मतलब कहाँ से आया? शास्त्र जो है हमें सही नॉलेज देते हैं, जिससे कि हम अपने जो अज्ञानता को दूर करके अपने जो सही स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये शास्त्र हमारे लिए यूजफुल है या नहीं? ये शास्त्र हमें देखने की चेतना, कॉन्शियसनेस देते हैं, हाउ टू थिंक, हाउ टू एक्ट, हाउ टू सी ऑल दीज थिंग्स। विजन क्या होना चाहिए, है ना। इसी के लिए तो हम साइकोलॉजिस्ट को कर एक सिटिंग का 5-6 हजार रुपया देते हैं, है ना, देते हैं ना। और यही नॉलेज भगवत गीता का इस्कॉन में मुफ्त में मिलता है, तो उसकी कदर नहीं, है ना। तो आज भी शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र हमें दिशा निर्देशित कर। जब मैंने आप लोगों को भी क्लासेस दी थी तो उसमें बताया था, वेदांत सूत्र का एक मैप दिखाया था ना, कि जितने भी वेद हैं वो उपनिषद, इतिहास, पुराण में विभाजित है। बताया था ना, वो पूरा चार्ट दिखाया था, याद है किसी को? ईशोपनिषद जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को चार्ट दिखाया था ना, कि जितने भी यस वेद माता जी। शास्त्र हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी को याद है? श्रुति स्मृति। हाँ, श्रुति, स्मृति और फिर आगे और विभाजन थे। विभाजन थे, 6 विभाजन और है ना, श्रुति स्मृति। तो जो श्रुतियों में क्या क्या आते हैं? माता जी, उपनिषद, हाँ, संहितास। सही, उपनिषद आते हैं, मेन उपनिषद आते हैं, वेद उपनिषद, है ना। तो समस्त वेद जो है वो 4 भागों में बटे हैं।
जितने भी वेद हैं कितने भाग में बटे? 4। चार। ब्राह्मण, अरण्य, उसके बाद संहिता, है ना, ऐसे करके 4 उपनिषद। विभाग दिए गए। और इन सब वेदों का जो सार है वो उपनिषद है, क्योंकि वेद जो है केवल नॉलेज देते हैं, लेकिन उपनिषद सवाल पूछते हैं कि अगर हमें ये यज्ञ करना है तो क्यों करना है, इसका क्या पर्पस है, इसको हमें करने से क्या मिलेगा। इसलिए उपनिषद जो है 232 है टोटल आज अवेलेबल। 232, 32 या 37 ऐसे ही है, बाकी विनष्ट हो गए। उनमें से जो 108 उपनिषद है वो महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो इन उपनिषद में जो प्रथम आता है वो है ईशोपनिषद, और शिल प्रभुपाद ने इसकी भी व्याख्या हमें प्रदान, श्रुति दिया। और भगवत गीता भी क्या है? उपनिषद का सार है, क्योंकि सेम पैटर्न से वो भी चलता है भगवत गीता भी। भगवत गीता में पहले किसका ज्ञान दिया गया है? कर्मयोग का, फिर उसके बाद भक्ति योग बताया गया, फिर ज्ञान बताया, है ना। उसी तरह से आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही क्रम रहता है। जितने भी हमारे वेद उपनिषद है इनका विभाजन जो है, मैंने भी 4 भाग बताया ना। ब्राह्मण होते हैं, संहिता होते हैं, अरण्य होते हैं, और एक और है मैं भूल रही हूँ। तो इन चारों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से नॉलेज होता है, ठीक है। तो उपनिषद के जो नॉलेज होते हैं ये श्रेष्ठ नॉलेज माने जाते हैं, तो श्रुति कहा है ना। और सभी उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता है ना। तो इसलिए अगर आप उतना नहीं, 108 उपनिषद पढ़ने का टाइम है आपके पास, न समझने का टाइम है, लेकिन अगर हम भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमको सार मिल जाता है। तो शास्त्र का नॉलेज है कि नॉलेज जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सही विजन और हायर थिंकिंग के लिए हमें इन ग्रंथों की, इन शास्त्रों की आवश्यकता आज भी है ना, जिससे कि हम अपना जीवन सफल कर सकें। अभी क्लियर हो गया? प्रभुपाद जो इसमें तो नहीं बता रहे, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही थी कि शास्त्र आज के लिए रेलिवेंट कैसे है, इसके बहुत से कारण। तो हमारा जीवन अमृत में है, हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद है, लेकिन हमने अलग अलग, कठोपनिषद में भी कहा है कि भगवान नित्य है और हम भी नित्य है, इसे बताया गया सर्वशक्ति भगवान होने के बारे में। और भगवान के बारे में क्या बताया गया है कि माया और भगवान 2 हैं, लेकिन भगवान ने ही माया को क्रिएट किया। भगवान मेन भक्त भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है, और प्रकृति इनके अंडर में रहती है, माया इनके अंडर में रहती है। इसीलिए जब भगवान भौतिक जगत में आके कोई लीला करते हैं तो कभी भी माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। क्लियर हो रहा है? यानी सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनका प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का प्रभाव भगवान पर नहीं होता। लेकिन भगवान जब लीला करने आते हैं तो जैसा भौतिक जगत का नियम है उसी के हिसाब से रहते हैं, जन्म लेते हैं, अजन्मा होके जन्म लेते हैं, है ना। मृत्यु नहीं भी है तब भी वो ऐसे दिखाते हैं कि उनका शरीर त्याग हुआ। तो भगवान वहां पे रह के वहां के नियम को पालन करते हैं। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भगवान अगर इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो भी भौतिक हो जाए। क्लियर हो गया ये बात? बिल्कुल बता रहे कि श्री भगवान जो है सर्वशक्तिमान, और इसीलिए सारी शक्तियां जो हैं वो भगवान के अधीन होती है। 2 तरह की शक्तियां होती हैं, आप लोगों को पहले भी पता है, एक आध्यात्मिक होती है, वो भौतिक, और अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान की, है ना। तो दोनों भगवान के अंडर में रहेंगे। आगे चलिए, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, सूर्य का प्रकाश, है ना। जैसे कि सूर्य का प्रकाश में अगर मेघ बीच में आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश छन के आता है ना, कम आता है। उसी तरह अज्ञानता के कारण जो होता है, हम जो है ठीक से अपना स्वरूप जो है वो नहीं देख। तो यहाँ पे ये बात बता रहे प्रभुपाद कि आकाश से मतलब अब आप हायर स्काई में फ्लाइट से चले जाइए तो नीचे बिल्डिंग्स कितनी दिखती हैं? छोटी छोटी, बिल्कुल नगण्य, पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, एकदम नगण्य दिखते हैं ना। उसी तरह भगवान, हाँ, भगवान उच्चतर है, उच्च लोकों में वास करते हैं। तो जब वो नीचे देखते हैं तो उनको कैसा लगता है? ये सृष्टि एकदम नगण्य, बेकार है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं
ठीक है, आगे चलिए। तो लेकिन भगवान माया में आते हैं तो माया के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन जीव जब माया में आता है तो माया के अधीन हो जाता है। क्लियर हो रहा है? जीव भगवान का ही है, लेकिन उसके अंदर भगवान जैसे गुण नहीं है, वो माया के अधीन हो जाता है। तो श्री भगवान में ऐसा नहीं है। श्री भगवान की माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे बादल से सूर्य का ढकना। उनको लगता है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर जाके देखे तो सूर्य जो है वो चमक रहा है ना, सूर्य चमक रहा है, बादल ढक नहीं सकता। उसी तरह माया जो है भगवान को ढक नहीं सकती, है ना। परम ईश्वर कृष्ण नित्य मुक्त हैं और माया से मोहित नहीं होते। हम अणु आत्मा पर माया का अधिकार होता है, इसलिए हमको बद्ध कहा जाता है। अभी ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया। तो हमने पढ़ा कि चैतन्य भगवान का नाम का मतलब, उसके बाद देखा कि हम शाश्वत हैं, आइडेंटिटी को हमको क्लियर करना होगा। भगवान और हमारे में एकता भी है और अनेकता भी है। भगवान इस भौतिक जगत में आकर भी इस भौतिक जगत में कभी प्रभावित नहीं होते, वो सर्वशक्तिमान है। उसके बाद हमने देखा कि सूर्य का एग्जाम्पल देखा कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, सभी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी छोटी छोटी दिखाई देती है। उसी तरह से भगवान उच्च उच्च लोकों में वास करते हैं, तो नीचे की जो कितनी भी प्रकृतियां हैं सब नगण्य लगती हैं, है ना। और यहाँ पे एक बात और भी बताई गई है कि जब जीव में च्युत होने की प्रवृत्ति होती है, माया में गिरने की प्रवृत्ति होती है, माया से प्रभावित होने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। मायावश में प्रकृति के अपराशक्ति होती है ना, तो अपराशक्ति से जीव प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसको बद्ध कहते हैं। लेकिन भगवान कभी नहीं होते, इसीलिए भगवान की सभी चीजें लीला कहलाती है ना। इसको सुनने से, पढ़ने से, बोलने से जीव मुक्त होता है। क्लियर हो रहा है? जन्म कर्म च में दिव्यम। ठीक है। तो भगवान फिर यहाँ पे भगवद गीता का एक श्लोक बोल रहे हैं, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। आगे बढ़िए। एक लास्ट में ये भी बोला है प्रभुपाद ने कि जो निराकारवादी दार्शनिकों का कहना है कि प्राकृतिक जगत में आने पर जीव के समान भगवान भी माया में हो जाते, ये मायावादी ऐसे ही बोलते हैं। पर भगवान के लिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में अपरा प्रकृति उन्हीं की अधीनता में कार्य करती है। ठीक है ना। तो मायावादी ये जो कह रहे हैं, ये बात जीव के लिए तो ठीक है कि जब वो है भगवान का सच्चिदानंद है, लेकिन जब माया में आता है तो यही का हो जाता है, अपने आपको शरीर मान लेता है। लेकिन भगवान पर ये नियम लागू नहीं, ये गलत सिद्धांत। क्लियर हो गया? तो वैष्णव सिद्धांत क्या है राजेश्वरी? ये बात है अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, तो वैष्णव सिद्धांत में क्या बताया गया? माता जी के जीव जो है, जीव और भगवान क्वालिटीज में एक जैसे हैं, लेकिन जो जीव होते हैं उनमें गिरने की प्रवृत्ति होती है और वो माया के अधीन में आ जाते हैं। लेकिन जो माया शक्ति है वो भगवान के अधीन में है, भगवान उनके अधीन में है। वेरी नाइस। वो कभी भगवान के इसमें नहीं है। क्लियर हो गया? ये सिद्धांत हो गया। आगे चल। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए शायद हम लोग को इतना नवीन नहीं लगे, लेकिन जब आप शुरू शुरू में अगर इस ज्ञान को पढ़िए ना, तो बहुत क्रेजी लगता है। आगे। यस, नरसिंह स्थिति मालिक पहले। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी भवबंधन के अधीन समझने वाले को श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने मूढ़ कहा है। अब जानन्ति माम मूढ़ मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरीन होता हूँ, मूढ़ मेरे अवहेलना करते हैं, उन्हें मेरे परम भाव एवं समस्त सृष्टि के ऊपर मेरी ईश्वरता का ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 9.11। नेक्स्ट बताइए। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समान नहीं समझना चाहिए। वे परम चेतना स्वयं श्री कृष्ण है, इस कारण माया के अधीन कभी नहीं होते। श्री कृष्ण उनके अंश तथा उनके उत्तम भक्त तक
कभी माया मोहित नहीं हो सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करने को भी अवतरित हुए थे। भाव यह कि जीवों को श्री कृष्ण प्राप्ति की सच्ची पद्धति की शिक्षा प्रदान करने वाले वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे एक अध्यापक की भूमिका में हैं। विद्यार्थी को सिखाने के लिए अध्यापक स्वयं लेखनी से लिखता हुआ कहते हैं कि ऐसे लिखो क ख ग। इसे मूर्खतावश यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यापक लिखना सीख रहा है। वे भक्त रूप से अवतीर्ण अवश्य हुए हैं, पर यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावना भावित होने की शिक्षा देने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इसी दृष्टि से उन्हें समझना चाहिए। यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है कि जो भगवान के परम स्वभाव को नहीं जाता कि वो ही भूत महेश्वर, वो मूढ़ है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हरे कृष्णा। जी माता जी। भी आ रही है। हाँ चैतन्य महाप्रभु को कभी भी जीव को भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात आया है ना। सेम कृष्ण जो है बस चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर ये स्टैब्लिश किया कि किस तरह उनके सिद्धांतों को पालन किया जाए व्यवहार, तो उन्होंने करके दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात कृष्ण है, केवल वर्ण वेद है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को जीव के समान साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, है ना। और उनके अंश उत्तम भक्त सभी माया से मोहित नहीं होते। तो भगवान भी माया से मोहित नहीं होते, तो उनके भक्त भी माया से मोहित नहीं होते भगवान की कृपा से। कृपा हो रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए ही यहाँ पर आए थे, और जीवों को कृष्ण प्राप्ति की सच्ची पद्धति और शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान आर्थी से हरे कृष्णा। हाँ, तो विद्यार्थी जो होता है, अगर उसको टीचर एबीसीडी सिखा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि टीचर को ये भी यही आता है नॉलेज, टीचर का भी यही नॉलेज है, नहीं। लेकिन विद्यार्थी को लगता है कि जैसे हम सीख रहे हैं वैसे टीचर भी सीख रहा है, तो क्या है, वो गलत उसकी सोच है ना। क्योंकि टीचर को उससे बहुत अधिक नॉलेज है। उसी तरह भगवान जो है उनको हमें अपने समान नहीं समझना चाहिए, वो तो भगवान है ना। लेकिन भक्त रूप में आए जरूर हैं, लेकिन सदैव याद रखना चाहिए वो हमें शिक्षा देने आए हैं, लेकिन वो हमारी तरह नगण्य जीव नहीं है। हमें इसी दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए, तभी हम भगवान की शिक्षाओं को ठीक से ग्रहण करें। क्लियर हो रहा है? जैसे ही हम भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज को भूल जाते हैं, तो भगवान को अपने जैसे साधारण मनुष्य मान लेंगे, मायावादी बन जाएंगे। तो भगवान कितना भी हम मतलब सामान्य रहे, लेकिन तब भी वो भगवान ही रहते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है? भगवान सदैव भगवान रहते हैं, भगवान को साधारण जीव नहीं समझ। ठीक है, भगवत गीता में फिर भगवान कहते हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान, सर्व धर्मान को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम डरो मत। क्योंकि भगवान ऐसा कर सकते है ना, सभी जीवों को, सभी जीवों के लिए भगवान ना। तो हमें भगवान की इस आज्ञा को कैसे पालन करना है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे में सर्वधर्मान परित्यज्य करना है, कैसे भगवान की शरण ग्रहण करनी है, कैसे सभी पापों से वो हमें मुक्त करेंगे, और हमें कैसे नहीं डरना। ये चैतन्य महाप्रभु ने आके दिखाया है ना, कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब होता है युक्त वैराग्य। ये समझना कि सभी चीजें भगवान की हैं, तो भगवान की सेवा में यूज करना है, प्रसाद के रूप में हर चीज ग्रहण करना है, तो हम पापों से मुक्त हो जाए और हमें निश्चित भगवान की शरण ग्रहण मिल जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे, हाँ, यह शिक्षा, हाँ, यह शिक्षा देखने में सरल लगती है, परंतु आचरण के समय
प्रायः हमारी प्रतिक्रिया होती है, ओ शरणागति, त्याग, परंतु मेरा इतने सारे कर्तव्य हैं, मुझे तो बहुत कुछ करना है। आप कह रहे हैं शरणागत हो जाओ भगवान से, सब कुछ छोड़ दो, तो ये कैसे संभव है? मैं सब कुछ कैसे छोड़ दूं? है ना? अभी यमुना को बोलते तो वो बेचारी बैठ जाएगी, माता जी ऐसे कैसे, अभी तो आपने शादी कराई हमारी, अभी गृहस्थी इतना लंबा चौड़ा इकट्ठा किया है, सारे कबर्ड मबर्ड पता नहीं क्या क्या खरीद खराद के अभी 1 साल में सब इकट्ठा किया है, और आप बोल रही सब कुछ छोड़ दो, ऐसे कैसे? यहाँ पे बताएं कि माया हमसे कहती है ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे बंधन से मुक्त हो जाओगे, मेरे पास ही रहो, मेरी लातें खाओ, है ना? और माता जी से कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, ताप आचे, ताप आचे मेड नहीं आचे तो लाइट बंद, इसलिए हम नई क्लास ज्वाइन कर पाए, बहुत काम कर रहे हैं माता जी, ठीक है ना? तो नहीं, हम माता के हम प्रभु बात बोल रहे हैं कि बंधन से मुक्त होने वाली चीजों के लिए हम टाइम नहीं निकालेंगे। ये सच है कि हम निरंतर माया की लात खाते हैं, ठीक जैसे कि गधी की लात जो है गधा खाता है मैथुन के लिए, है ना? और कुत्ते बिल्ली निरंतर लड़ते झगड़ते रहते, ये सब प्रकृति है, माया है ना? एक बड़ा बड़ा हाथी जो है इतना बलशाली रहता है, लेकिन वो एक हथनी के प्रेम में उसको बंदी बना लिया जाता है, गड्ढे में गिरा दिया जाता है ना, और उसको कैप्चर कर लिया जाता है और सर्कस में बेच दिया जाता है। तो इतना बड़ा हाथी भी हथनी के कारण, मैथुन के कारण उसको जो है बंदी बना दिया। आगे चलिए। तो माया की अनेक क्रियाएं, जिससे प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा पात्र स्त्री है। अवश्य वास्तव में स्त्री तथा पुरुष नहीं है, ये तो देह रूपी वाहे वस्त्र से संबंधित। सच में तो हम कृष्ण के दास हैं, परंतु बद्ध अवस्था में सुंदर स्त्री रूपी मोह पास में हम बंध जाते हैं। इस प्रकार जीव मात्र काम वासना में बंधा है। अतः प्राकृतिक बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पर पहले काम विकार को जीतना होगा। अनियंत्रित काम जीवन को पूरी तरह मायाबद्ध कर देगा। देखिए, भगवान तक पहुंचना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक सूर्य की किरण आई, चमक गई और हम ऊपर चले गए, या कुछ चमत्कार हो गया, ये सब नहीं है, ये फालतू बातें। हमें इस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करना, समझ में आया? समझ गए हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हम समझ गए कि हमने गलत सौदा कर लिया है, हम समझ गए कि हमारी स्थिति जो है वो सही नहीं है, लेकिन इस शरीर से ही तपस्या करनी पड़ेगी, वैराग्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियां जो अनियंत्रित हैं उनको शास्त्र के हिसाब से नियंत्रित करना, विजन बदलना पड़ेगा, है ना? तो भगवान ने गीता और भागवत जो बताया है, ठीक है? तो यमुना आपके पास हिंदी है कि इंग्लिश है? लेकिन मैं रीड कर देती हूँ ना पीपीटी से। हाँ, तो यहाँ से रीड करिए, आप जरा ऊपर से पढ़िए नीचे तक, सोने से। माया की अनेक क्रियाएं हैं, जिनमें से प्राकृतिक जगत में सबसे बड़ा पाश स्त्री है। अवश्य ही देखा जाए तो वास्तव में हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं है, ये तो केवल देह रूपी बाहरी वस्त्र के संबोधन है। सच में तो हम सभी कृष्ण दास हैं, परंतु बद्ध अवस्था में सुंदर स्त्री रूपी लौह पाश में हम सब बंध जाते हैं। इस प्रकार जीव मात्र काम वासना में बंधा है। अतः प्राकृत बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पर सबसे पहले काम विकार को जीतना है। अनियंत्रित काम जीव को पूरी तरह मायाबद्ध कर देता है। आगे पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने औपचारिक रूप से इस माया का परित्याग केवल 24 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, जबकि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी तथा माता 70 वर्षीय थी, एवं परिवार के एकमात्र पुरुष वे ही थे। सामान्य ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पारिवारिक बंधन से अपने को मुक्त कर दिया। यदि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाने की इच्छा हो तो माया बंधन को छोड़ना होगा, परंतु यदि माया के संसर्ग में हमें रहना ही पड़े तो इस प्रकार रहना चाहिए माया मोहित न कर सके। परिवार का त्याग अनिवार्य नहीं है। श्री चैतन्य के अंतरंग भक्तों में बहुत से गृहस्थ थे। वास्तव में त्याग तो करना है विषय भोग की रुचि का। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने गृहस्थ आश्रम में नियंत्रित काम की छूट दी है, परंतु सन्यासियों के संबंध में वह अत्यंत दृढ़ नियमी थे। एक स्त्री से केवल बात करने पर उन्होंने छोटे हरिदास को निर्वासित कर दिया। तात्पर्य यह है कि किसी एक मार्ग को ग्रहण करके दृढ़ता पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। साथ ही भक्ति की सफलता के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए।
सारी जनता को कृष्ण भक्ति के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर आध्यात्मामृत प्राप्त कराना श्री गौर सुंदर महाप्रभु का प्रयोजन है। श्री चैतन्य चरितामृत से हमें श्री चैतन्य ने लोगों को अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दिया उसका ज्ञान होता है। अतः शीर्षक का ठीक ठीक अर्थ हुआ चेतना का अमृत तत्व। भगवान श्री कृष्ण परम चैतन्य है, वह परम पुरुष हैं। चेतन जीवात्मा असंख्य है और उनमें से प्रत्येक का निज निज स्वरूप है। यह इस बात से सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है कि हम सभी विचार करने और इच्छा करने में स्वतंत्र हैं। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपना स्वरूप है, वह जीवों से भिन्न है, सबके अग्रणी और अतुलनीय है। प्रत्येक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकती है। जीवों के समान भगवान का भी निजी स्वरूप है, परंतु यह भेद है कि परम चेतन पुरुष हैं। भगवत गीता में भगवान को अच्युत कहा है, अर्थात उनका कभी पतन नहीं होता। यह इसी बात से स्पष्ट ही हो जाता है कि भगवत गीता में अर्जुन मोहित हो गए पर श्री कृष्ण मोहित नहीं हुए। हम प्राय सुनते हैं कि भगवान अच्युत हैं और गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं नान्यम गुणे भय कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम स्वधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब हम परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवद गीता 18.21 नहीं 29 14.19 14.19। अतः हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्राकृतिक जगत में अवतीर्ण होने पर श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार माया के अधीन नहीं है, वे पूर्ण रूप से स्वराट स्वाधीन है। श्रीमद् भागवत में तो दैवी प्रकृति वालों को प्रकृति में स्थित होने पर भी प्राकृतिक गुणों से परे कहा गया है। यदि भक्त को यह स्वतंत्रता मिल सकती है, फिर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में तो कहना ही क्या। प्राकृतिक जगत में रहने पर भी हम प्राकृतिक विकारों से मुक्त कैसे रह सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा को ही अपनी अनन्य अभिलाषा बनाने से जगत में विकार मुक्त रहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं। अब इसको वापस पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पे बताया गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा बताया गया। तो भगवान ने कहा है कि भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि हमने जो सो कॉल्ड धर्म बना रखे हैं उन सबको पहले छोड़ दे और उनकी शरण ग्रहण करें। भगवान की शरण ग्रहण कर उनकी आज्ञा पालन करने से बाकी चीजें भी अपने आप सिस्टमेटिक हो जाए। अब भगवान जो है जो चीजें रह जाएंगी उनसे पापों से मुक्त कर देंगे और उनको अपने पास भी बुला लेंगे, मुक्ति भी दे देंगे। ठीक है ना। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षा, लेकिन देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, हाँ सब कुछ छोड़ दो भगवान की शरण में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना। फिर भगवान ने बताया है कि ठीक उसी प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि मेन जो प्रॉब्लम इस जगत की है जिसमें बंधन है वो है काम। काम वासना के कारण सारी दिक्कतें आ रही है ना। ऐसा है ना, आप लोग समझते हैं ना ये चीज। काम के कारण हम बंधे हुए हैं। Yes, माता जी है। तो काम के कारण हम इस जगत में फंसे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि इस काम को ठीक व्यक्ति पर लागू किया जाए तो ये प्रेम में बदल जाए। तो इंद्रियों को हमें जो है संयम करना पड़ेगा और हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ऐसा महाप्रभु ने खुद भी किया था, है ना। उनके जो बड़े जो भाई थे वो भी घर छोड़ के जा चुके थे, पिता का देहांत हो गया था, हाँ। दूसरी पत्नी थी उनकी और एक वृद्ध माता थी, है ना। और कोई रहे तो कहे कि मतलब मेरी इस स्थिति में तुम सन्यास कैसे लोगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। तो यदि हम प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है भाई त्याग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का मतलब एक तो है कि भाई सन्यास ले लें, लेकिन दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति सन्यास नहीं भी ले सकता तब भी गृह मेधी न बने, गृहस्थ बने। क्लियर हो रहा है बात। गृह मेधी न बने, गृहस्थ बने मतलब तात्पर्य ये है
कि यदि हम घर में भी रहकर सही शास्त्र के नियम का पालन करते हैं तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सिंपल सी बात। कैसे कर सकते हैं उसका भी वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, कि यदि हम वास्तव में हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? हरे कृष्णा। यस हाँ माता। माता जी। यस यस। तो मैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हमें माया के मतलब अगर हमें छोड़ नहीं सकते, मान सर फर्स्ट क्लास वाला नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमको गृहमेधी नहीं बनना चाहिए। तो क्या करना है, हमें विषय के भोग की रुचि नहीं रखनी। हमको ये समझना है कि ये संपत्ति किसकी है, भगवान की है। तो भगवान की सेवा में सब चीज को युक्त करना और प्रसाद रूप में हर चीज को देखना और ग्रहण करना, इसको गृहस्थ कहते हैं। क्लियर हो गया? जो हमें भोग कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरा कार है, मेरा मोटर है, ये मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, तो हमें ये देखना है ये भगवान के हैं, क्योंकि आप इनका कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। ये सारा कुछ व्यवस्था जो करवा रहे हैं वो भगवान ही करा रहे हैं और भगवान ही सबका पालन कर सकते हैं। भगवान भोगता है, भगवान सर्वलोक महेश्वर है और भगवान सबके सुहृदय है। तो कितना सुंदर नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कि हम अगर त्याग नहीं करना है, हमें युक्त वैराग्य करना। ये बहुत बड़ा नॉलेज है ना। आगे चलिए। इसके बाद हमें बताया गया, युक्त वैराग्य के बाद हमें बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें इस शरीर का जो चेतन नहीं है, जड़ है, और हम जो है वो चेतन है, तो कैसे हम अपने अमर स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति के द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं चेतना का अमृत, यानी कॉन्शियसनेस में क्रांति होनी चाहिए। हमारी चेतना में, हमारे सोच कृष्ण, तो हमारी कॉन्शियसनेस में क्रांति होनी चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब ये है कि हम अपने बुद्धि को कृष्ण भावना भावित करते हैं। बुद्धि कृष्ण भावना भावित होने पर मन नियंत्रण हो जाएगा और मन नियंत्रण होने पर इंद्रिय नियंत्रण होगा, और इंद्रिय नियंत्रण यदि जीव का है तो वो भगवत धाम निश्चित जा सकता। ये सीक्वेंस है। जनरली लोगों को ये नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, शरीर को नियंत्रित करते या ज्यादा से ज्यादा मन को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि वो सुखी हो सके। तो मन नियंत्रित किया नहीं जा सकता क्योंकि वो निम्न है, और न ही इंद्रियों को बहुत समय तक रोका जा सकता है आर्टिफिशियली। तो अगर हमें शाश्वत रूप से उसको नियंत्रित करना है तो बुद्धि को कृष्ण भावना भावित यानी हायर टेस्ट, हायर नॉलेज देना पड़ेगा। तो अपने आप जो है फिर हमारा मन जो है वो नियंत्रित होना शुरू हो जाए, और मन नियंत्रित होता है तो वो अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित कर देता है। तो दिस वे हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा दूसरी आत्मा से किसी प्रकार भी श्रेष्ठ हो सकती है,
जीवों के समान भगवान भी निजी स्वरूप होता है, लेकिन भगवान का नॉलेज क्या है कि भगवान अजन्मा होते हैं, उनके शरीर का कभी भी क्षय नहीं होता, और यद्यपि सभी जीवों के वो ईश्वर हैं, सभी जीवों में भी एक परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और साथ में भगवान अपने धाम गोलोक धाम में भी रहते हैं। ये एक साथ कर सकते हैं। भगवान अपने बारे में खुद भगवत गीता में ये नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना? तो भगवान के बारे में ये नॉलेज है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना? तो उसके बाद जो ये नॉलेज देने के बाद श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पहले बताया सर्वधर्मान परित्यज्य करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, हमें युक्त वैराग का आश्रय लेना पड़ेगा। युक्त वैराग जो है उसका अर्थ है कि सभी चीजों को भगवान की संपत्ति समझकर प्रसाद रूप में चीजों को ग्रहण करना, ठीक है ना? उसके बाद क्या है कि हम देख सकते हैं कि भगवान ने अपने बारे में बताया कि भगवान जो है अजन्मा है, और भगवान जो है वो सभी जीवों के ईश्वर हैं, और सदैव वो मायापति रहते हैं, वो माया के अधीन कभी नहीं रहते, है ना? तो और भगवान क्या होते हैं, बार बार हर युग में प्रकट होते हैं ताकि वो जो है लोगों का उद्धार कर सके, है ना? और भगवान जो बताते हैं, ये जब प्रकट होते हैं भगवान तो माया में नहीं प्रकट होते, योग माया की शक्ति जो है वो। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्राकृतिक जगत में अवतीर्ण होने पर भी भगवान जो है माया के अधीन नहीं रहते, ये नॉलेज है, ये सिद्धांत है। भगवान माया अधीन नहीं रहते, भगवान मायापति है ना? उसके बाद बताएगा कि प्रश्न ये है कि प्राकृतिक जगत में रहते हुए भी हम प्रकृति से मुक्त कैसे रह सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। भाई हम पानी में रह रहे हैं लेकिन भीगे कैसे नहीं, बारिश हो रही है तो हम ऐसा कैसे रहें कि हम बच जाएं। बोलते भाई छतरी ले लीजिए, रेनकोट पहन लीजिए, तब नहीं भीगेंगे, है ना? मान लीजिए बोला जाए कि भाई यहाँ पे बहुत कंकड़ है, कैसे चलेंगे? हम चले भी और कंकड़ भी नहीं लगे तो भाई जूता पहन लीजिए ना, पैर में जूता पहन लीजिए, तो क्या होगा, चलने पर भी कंकड़ नहीं लगेगा। उसी तरह से रूप गोस्वामी ने बताया है कि अगर हम इस जगत में रहते हैं लेकिन हम इस सब कुछ समझते हैं कि भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में यूज करते हैं, तो फिर हम बंधन में नहीं पड़े। समझिए कि जगत में रहकर भी हम प्रकृति के विकार से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो है सांप का। सांप का एग्जाम्पल है ना? क्या एग्जाम्पल है भाई? सांप जो है उसके दांतों से विष निकलता है ना? तो अगर उसके सांप जो है बहुत भयानक लगता है, डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर विष होता है और उससे आदमी मर जाता है। तो सांप के अगर दांत को तोड़ दिया जाए तो सांप हमारे लिए हानिकारक रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह से हम में जो भोगने की आसक्ति भावना है, इस जगत में भोग करने की जो भावना है, वो हमारा विष है। अगर हम भगवत प्रसाद के रूप में लेने लगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो रोग है समाप्त हो जाएगा। तो इस जगत में रहकर भी हम जो है अकर्म करेंगे और कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो भक्ति करने पर जीव कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन नहीं लगते, न प्रकृति के नियम उस पर लागू है ना? रेनकोट पहनना। तो इसीलिए जो रूप गोस्वामी ने भक्ति की डेफिनेशन दिए हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृता अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है कि अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, है ना? और भक्ति ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होना चाहिए, और फिर और सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल से कृष्ण, है ना?
भगवान के अनुकूल भक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति जो है वो कहलाती है, ठीक है ना। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, भगवान के अनुकूल अनुशीलन होना चाहिए। तो वे भक्ति जो होती है उत्तमा भक्ति कहलाती है, अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है जो एनओडी में जो है रूप गोस्वामी ने भक्ति की डेफिनेशन दी। स्पष्ट है कि ध्यान रूपी मानसिक क्रियाओं का विषय नहीं है, परंतु आचरण का विषय है। कि मैं सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ, इसका क्या आंसर है? ये केवल मन से हम सोचते रहें नहीं, हमें आचरण भी करना पड़ेगा। मन से सेवा करने से होगा नहीं, है ना। जैसे मन से कोई लोग कुछ सोचे हम बहुत कुछ सेवा करेंगे, करे ना कुछ, है ना, तो ऐसा होगा नहीं ना। तो सीखना पड़ेगा। जैसे इसका पीपीटी बनाना है तो सीखना पड़ेगा। अच्छा, सीखूंगी माता जी, मैंने सोचा है कि फोन करूंगी माता जी। राजेश्वरी से आगे सीख के फिर वो आगे करेगी, लेकिन वो सेवा ना करे, बस सोचती रहे तो चलेगा क्या? नो माता जी। तो हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही? हाँ। तो श्री कृष्ण सेवा में अनुराग होने पर सेवा जब प्रारंभ हो जाती है तब हम समझ पाते हैं कि जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, वो कृष्ण का है। हमें भगवान की सेवा। श्री प्रभुपाद टाइपराइटर का एग्जाम्पल दे, क्योंकि उस समय वही टेक्नोलॉजी थी। आज जैसे ये वाईफाई का जमाना है, जूम का जमाना है, इंटरनेट का है, तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना, क्लास देके। तो वही बात बोले कि टाइपराइटर है, इसका हम कई उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ छापने में, भागवत छापने में इसका यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? ये सदुपयोग हो रहा है ना। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत जो 4 सिद्धांत दिए हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, एंड एक और छूटा, प्योरिटी इज द फोर्स। हाँ कौन सा छूटा? प्योरिटी इज द फोर्स। बता दिया। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, Preaching is the essence. preaching the essence, yes, preaching is the essence। ना वीडियो ऑन करो। preaching is the essence। तो कृष्ण भावनामृत की महिमा में हमें माया से परे जाना है। यह तथ्य है कि कृष्ण अंश है, उनके सेवक भक्त माया में स्थित नहीं है। अल्प के लोग ऐसा समझते हैं। हमें बता रहे हैं आगे 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 कर। तो यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल टाइपराइटर का दे रहे हैं कि टाइपराइटर का यूज हम अपने लिए भी कर सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए भी कर सकते हैं। तो लोगों में कृष्ण भक्ति की चर्चा करना एक प्रकार की सेवा है। इससे क्या होता है? इससे मन, वाणी, धन सभी का जो है उपयोग भगवान की सेवा में। तो कृष्ण भावनामृत की महिमा में हम माया के परे हो जाते हैं और हम सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाकर उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन जो अल्पज्ञ होते हैं वो ये सिद्धांत नहीं जानते, इसलिए भगवान को भी माया के अधीन समझते हैं और भक्तों को भी माया के अधीन समझते हैं। ये गलती करते हैं। आगे चलिए। माता जी यही तक ही बना। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसी शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमर है और वैकुंठ जगत में क्रियाएं भी अमर है। तो पर तत्व को निर्विशेष तथा निराकार मानना मायावादी कहलाता है। भगवान निराकार है लेकिन साकार भी है, तभी वो भगवान। भगवान साकार और निराकार एक साथ, ये वैष्णव फिलॉसफी है ना। लेकिन मायावादी फिलॉसफी क्या है? भगवान निराकार, भगवान है, भगवान निराकार, भगवान का रूप नहीं। तो किंतु भक्त वैष्णव का, तो ये समझ में आ गया। तो भक्त जो होते हैं वैष्णव के मतानुसार जानते हैं कि वो भगवान है, इसलिए साकार और निराकार दोनों हो सकते हैं। इस मत के अनुसार चलने पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भक्त लोग इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इस मत को मानते हैं कि भगवान साकार हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा बोलनी चाहिए, कीर्तन बोलना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है? जीवन सफल हो जाएगा और हम ग्राम्य कथा से बच जाए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज भक्तों के लिए। भक्ति में अगर आप एंगेज नहीं रहेंगे, भक्त की एक्टिविटीज में आप एंगेज नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं एंगेज रहेंगे, और वो फिर ग्राम्य कथा हो जाए, है ना। तो मायावादी जो है, घड़े का एग्जाम्पल देते हैं, इसके आधार पर वो कहते हैं कि जल में से भरा न होने पर पात्र ध्वनि करता है, जबकि जल से भरा होने पर कोई ध्वनि नहीं करता। किंतु क्या हम जल पात्र हैं? हमारी तुलना कैसे हो सकती है जल पात्र से? द्रव पात्र उत्तम उपमा नहीं मान जाती, दोनों पदार्थ अधिक से अधिक समानता है। जब हम उपमा देते हैं तो दोनों पदार्थ में ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हम घोषणा करें कि हम ये जज करेंगे कि जंगल के जितने भी जानवर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भाई ये सर्वश्रेष्ठता तय कैसे की जाएगी? भाई जो पेड़ पर सबसे तेजी से चढ़ जाएगा वो जानवर सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये मापदंड ठीक है। भाई मछली कैसे चढ़ेगी? तो मतलब मूर्ख है मछली, मगरमच्छ वेल, ये मूर्ख है। तो ये मापदंड ठीक नहीं कि जो सबसे ज्यादा तेजी से पेड़ पर चढ़ जाएगा वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए। तो ये जो मापदंड रखा है ये व्यक्ति ठीक नहीं है। मापदंड ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग शामिल हो सके, है ना। तो जब घड़े से तुलना की जा रही है जीव की, तो जीव, घड़ा तो निर्जीव है और हम तो सजीव है, तुलना कैसे होगी? ये तुलना गलत। श्री प्रपात कहते हैं उत्तम उपमा वही मानी जाती है कि दोनों पदार्थ में अधिक से अधिक समानताएं हैं। जल पात्र हमारे सामान क्रियाशील नहीं है। नित्य मौन ध्यान जल पात्र के लिए उपयुक्त हो सकता है। भाई जल का पात्र मौन रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मौन ही रहेगा। लेकिन जीव मौन नहीं रह सकता। हम क्या करते हैं, नहीं इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, मुंह में पट्टी लगा लेते हैं, बोलते ही नहीं। भाई कितना आर्टिफिशियली इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से रोकोगे। इट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? इंद्रियों को सही विषय में लगा दो, उच्च विषय में लगा दो। हम भी बातचीत करें, काम करें, इसके बाद 50 काम है। तो ग्राम्य कथा का टाइम है आपके पास? कितने लोगों के पास ग्राम्य कथा का टाइम है? अभी इसके बाद कौन से लोग बालकनी में जाके बैठने वाले हैं और देखने वाले कि बगल का कपड़े में कौन सा नया कपड़ा आया है? कितने लोग बैठने वाले हैं? आप लोग इतने इतनी चीजें करने को है कि ग्राम्य कथा के लिए टाइम नहीं। अभी वो नहीं रही है तो आपको सब पता रहेगा कहाँ क्या हो रहा है ना। तो इंद्रियों को विषय चाहिए, उच्च विषय देने पर निम्न विषय से नीचे चले जाएगी, ये सिद्धांत, ये वैष्णव फिलॉसफी है। विषय को, इंद्रियों को विषय से अलग नहीं किया जा सकता, ये आर्टिफिशियल है, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? आंखों को देखने से, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि सेक्स जो है वो शास्त्र में मना नहीं है, एलिसिस सेक्स मना है, अवैध संबंध मना। मैथुन क्रिया मना नहीं है। मैथुन क्रिया करके कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए भगवान कहते हैं तो वो मैं हूं, बताइए। तो मैथुन क्रिया वर्जित नहीं है, गलत तरीके से अवैध रूप से करना मना है। सही से समझना होगा हमको सिद्धांत। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी के ये जो चीजें थी, इनको पढ़ने के बाद मेरी मतलब बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया भक्ति में। कि भक्ति का मतलब क्या है, त्यागने का मतलब क्या है? त्यागने का मतलब भोग की इच्छा को त्यागना, मेरा है मेरा है, आपका कुछ नहीं है, भगवान का। भगवान का समझ के प्रसाद रूप में ग्रहण कर, इसको युक्त व्याप। अभी क्लियर है? तो इंद्रियों को, मायावादी क्या कहते हैं, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से एकदम बंद कर दो, और भगवान की इंद्रियां ही नहीं है, भगवान को तो रूप रहित बना दिया। ठीक है ना। और हमें हमें कैसे कंट्रोल करना है? बिल्कुल इंद्रियों के विषय से बिल्कुल। तो ये सहज नहीं है। वैष्णव फिलॉसफी है इंद्रियों को उत्तम रस प्रदान कर दो तो निम्न रस अपने आप छूट जाए। तो यही पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मूढ़ लोग बोलने से फिर पूरी तरह मौन हो जाते हैं। बहुत से साधु संत मौन बैठ जाते हैं, बोलेंगे न फंसेंगे। भाई कैसे चलेगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप खूब बोलिए, खूब प्रचार कीजिए,
हरे कृष्ण माम मंत्र सुबह शाम बोलते रहिए, पड़ोसी आके दरवाजा खटखटा बंद करो। है ना? खूब ग्राम में कथा कीजिए, खूब प्रवचन कीजिए। किसी ने रोका है? हम तो कितना बोलते हैं, हम लोग दिन में बोलते ही होते हैं। तो बस मिल जाए, है ना? तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी की शिक्षा है युक्त वैराग्य, और इंद्रियों को विषय भोग से रोकना ये असंभव है। इसलिए कभी लोग कहते हैं आप भक्ति में आ गए अभी भी क्रोध करते हैं, तो क्या हम जड़ हैं क्या जो क्रोध नहीं करेंगे? हम जड़ तो नहीं है ना कि क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन हम क्रोध के आवेश को गलत डायरेक्शन में जाने से रोक सकते। हम ईर्ष्या युक्त क्रोध नहीं करते, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि भगवत धाम में जाएंगे तो बस कृष्ण बोलेंगे कि नरसिंह स्तुति पान ला दो तो नरसिंह स्तुति पान ला दी, राजेश्वरी को बोलेंगे बेटा बिस्तर बिछा दो तो बिस्तर बिछा दी है ना? बोले कृष्ण बोलेंगे झाड़ू लगा दो, केक बना देना मेरे लिए तो केक बना देते। ऐसा नहीं, वहां लड़ाई झगड़े होते। मैं ही क्यों बिछाऊं, तुम्हारे लिए ही क्यों बिछाऊं? है? अब फिर तुम तो बगल गोलोकेश्वरी के कुंज में जाके सो रहे थे, तो फिर मेरे कुंज में क्यों आया? वही खाना खा के आना था, है ना? जगन्नाथ जी की भी लीला होगी ना लक्ष्मी जी के साथ, क्योंकि वो गुंडीचा मंदिर में चले जाते हैं। कहाँ गए थे? वो रुक गया था, ये था वो था, तो क्या आते समय फिर क्या रसगुल्ला लेके आए थे, है ना? तो फिर उनको प्रवेश मिला। तो लड़ाई झगड़े नहीं होते, बोलते क्रोध होता है, लेकिन उनके क्रोध में और हमारे क्रोध में अंतर। उनमें ईर्ष्या युक्त होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। हमारे यहाँ उच्च रस की प्राप्ति के लिए सब क्रिया की जाती है। तो जड़ है, सारे इमोशंस रहेंगे। क्लियर हो रहे? हम जड़ हैं नहीं है, हम चेतन है, इसलिए हमारे अंदर सारे इमोशंस रहेंगे। हर्ष रहेगा, उन्माद रहेगा, क्रोध रहेगा, है ना? शांत रहेगा, हर रस रहेगा हमारे अंदर, लेकिन उसमें से ईर्ष्या या द्वेष निकल जाए। ये सब भगवान के प्रसन्नता के लिए होता है। शिल प्रपाद की जय, भूमिका की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।